महाराष्ट्र की राजनीति में जारी सियासी उठापटक के बीच अब घटनाक्रम राजस्थान तक जा पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के बागी सांसद फिलहाल राजस्थान के मकराना में मौजूद हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, जो नेता पहले किसी मजबूरी बस किसी कारणवश किसी पार्टी से जुड़ गए थे, अब उन्हें लगता है कि इस पार्टी में रहकर हम सही तरीके से जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं। पूरे मामले पर हमारे संवाददाता राजीव तिवारी ने मदन राठौड़ से खास बातचीत भी की है। मेरे साथ राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब हैं। सर, आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि आज देखा जा रहा है कि राज्यसभा की कई सीटों पे निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। कई जगह निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जैसे कि राजस्थान में 3 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिल गई। इसी तरह से कई राज्यों में जो है निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और कई जगह जो है चुनावी प्रक्रिया का क्रम है। तो देखा जाए तो क्या मतलब मान रहे हैं आप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा में मजबूत और होना है, क्योंकि जो 2 महत्वपूर्ण बिल हैं, महिला आरक्षण संशोधन बिल और परिसीमन बिल, इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो क्या प्रोग्राम है सर, क्या सोच रहे हैं? मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, उस एजेंडे को पूरा करने के लिए हमें जन समर्थन जितना चाहिए, यद्यपि हमारे पास में बहुमत है, लेकिन हमको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो हम अन्य दलों से भी और समझा रहे हैं कि ये एजेंडा जनहित में है, देश के हित में है। तो देश के हित को ध्यान में रख कर के, और जो देश के प्रति गंभीर है, जो देश की चिंता करता है, जो इस राष्ट्र की चिंता करता है, वो हमें समर्थन देगा। और जहाँ तक राज्यसभा चुनाव की बात है, तो हमारी सीटें आ रही है, अच्छी सीटें हैं, और अभी और हमें नेक्स्ट में जो चुनाव होंगे उसमें और हमको समर्थन मिलेगा। सर, देखा जाए तो कई राज्यों में, जैसे कि अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल के 3 राज्यसभा सांसद जो है रिजाइन कर दिए हैं। अगर भविष्य में चुनाव होता है तो उन लोगों से जो मेरी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य करेंगे, उनके दिशा निर्देश में हम काम करना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने सदस्यता से रिजाइन कर दिया है। तो माना जाए कि ये सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने वाले समय में अपना रास्ता बनाएंगे, बीजेपी की तरफ। हाँ, मैंने आपसे निवेदन किया कि जो विवेकशील व्यक्ति है, जो यह देखता है कि नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक लक्ष्य है कि भारत विकसित भारत बने, उनका कोई दूसरा मतलब नेशन फर्स्ट की भावना है हमेशा ही, मतलब राष्ट्र प्रथम। तो राष्ट्र प्रथम तो सब समझ रहे हैं कि इस देश का विकास, इस देश को मजबूत करने के निमित्त नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, तो वो साथ में आएंगे हमारे। कैमरा पर्सन मनु पवार के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।